बताइए ना, 2 मिनट। अरे क्या कैसे बात कर रहे हैं आप? सही से पहले बात कीजिए। कैसे बात कर रहे हैं? कैसे बात कर रहे हैं? वैसे बोलिएगा, क्या ऐसे बोलिएगा उसको? नहीं करेंगे, ठीक है? वीडियो करके करो। तुम कैसे इसके लगवा दिया है? कोई दाम मिलेगा, कोई बात नहीं, तो नहीं बनाएगा, आप करते रहिए। नहीं बनाएगा। सीओ की मनमानी। जब से बिहार में सुशासन यानी नीतीश कुमार की सरकार बनी है, तब से विपक्षी पार्टियों का यह आरोप है कि बिहार में अफसरशाही बढ़ गया है और यहाँ के अधिकारी बेलगाम हो गए हैं और ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला मोतिहारी के जीवधारा के किशनपुर से आया है, जहाँ एक परिवार का आरोप है कि पिपराकोटी के सीओ सुनील कुमार ने अपनी दबंगई व अफसरशाही का परिचय देते हुए गांव के 2 लोगों विजय कुमार व नितेश कुमार को बेवजह झूठे केस में फंसाकर उन्हें इस आरोप में जेल भेज दिया कि उन्होंने सरकारी काम में बाधा डाला है और एक अनुसूचित जाति के अधिकारी यानी सीओ के साथ अभद्र व्यवहार किया है। जबकि पीड़ित पक्ष का कहना है कि वे लोग अपने निजी पोखरा पर छठघाट के सीढ़ी का मरम्मती का कार्य करवा रहे थे। सीओ सुनील कुमार को जब ये भनक लगी तो वे दल बल के साथ पोखरा पर आए और उनसे कागजात की मांग की। जब पीड़ित पक्ष ने अपना पेपर अधिकारी को दिखला दिया तो उन्होंने कोर्ट के निर्णय को फाड़ दिया और कहा कि तुम लोगों को काम करवाने के एवज में 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। जब हम लोगों ने रुपया देने से इनकार कर दिया तो दूसरे दिन वे थाना के साथ आए व हम लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करने लगे। वह जबरन मेरे भाई विजय कुमार व नितेश कुमार को झूठे केस में फंसाकर जेल भेज दिया। अजय राय का साफ कहना है कि यह पोखर उनका है और उनके दादा परदादा के समय से वे लोग इस पर व्यवसायिक कार्य करते आ रहे हैं और इस पर छठ घाट भी इन्हीं लोगों ने बनवाया है। 2023 में जब किसी ने इस पर शिकायत की थी तो कोर्ट ने उन लोगों के पक्ष में एक विपक्षीय फैसला दिया था और कहा था कि यह पोखर उनका निजी है, इसलिए इस पर कोई सरकारी निर्माण कार्य नहीं हो सकता। फिर ये सीओ साहब पैसे के लालच में उनके परिवार को तंग तबाह कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया के सामने कोर्ट का फैसला व तत्कालीन वीडियो का भी रिपोर्ट पेश किया है और कहा है कि उनके साथ सुशासन की सरकार के अधिकारी अन्याय कर रहे हैं और उनके परिवार को झूठे केस में फंसा रहे हैं। अब जो है उस दिन की वो लाइव तस्वीरें भी आप देख लीजिए, जिस दिन सीओ साहब अपने एक थाना प्रभारी के साथ वहां आकर छठघाट के निर्माण कार्य को रोका था और वहां बने छठघाट को सरकारी बतलाकर तोड़ दिया था। निश्चित रूप से अगर पीड़ित परिवार का आरोप अगर सत्य है तो ये बिहार सरकार के लिए कायना है और सरकार को ऐसे बेलगाम अधिकारियों पर नकेल कसने की जरूरत है। क्या नाम है आपका? अजय राय, कहाँ घर है? किशनपुर, जुढ़ारा? पोस्ट जीवधारा है। अच्छा, तो क्या मामला क्या है इसको? मामला यही है जो मेरा पोखरा निजी है और इसमें हम अपने माँ हमारी कही कि एक सीढ़ी घाट बनाओ, तो हम सीढ़ी घाट बनवा रहे थे। इसी में सीओ साहब आए एक दिन रोक के और तो हम कहे हमको डिग्री है, तो कहे पेपर ले आओ। पेपर लेके जब मैंने गए तो पेपर पढ़े और पेपर फाड़ के बिक दिए। कहिए इसमें 1 लाख रुपया दे दो और उसके बाद में तुम काम कराओ, अपना जो फंड होगा वो पास करा कर रख लेना। हम पेपर नहीं देंगे, पैसा हम नहीं देंगे, जो आपको करना है ऐसे कीजिए। हम अगर सीढ़ी घाट बनवाएंगे जिसमें छठ बराती को छठ देने अर्घ देने के लिए आसान होगा। और कहिए नहीं मानना है। उसके बाद में थाना भेजे, थाना आया, पेपर का फ़ोटो लिया और फोटो लेकर और चला गया। उसे पूछा गया कि बनाए, तो ठीक है बनाइए। तो हमने शुरू किया, उसके कल बेला आए और हमारे भाई और बेटा को उठा कर लेकर चले गए और जेल में डाल दिए और हरिजन एक्ट केस लगा दिए। हरिजन एक्ट कैसे? वो अपने जाति के सीओ साहब हरिजन है, वो क्लेम डाल दिए जो मैंने हमको मारा है पीटा है। अब थाना का सामने हमारा भाई हमारा बेटा उनको मारेगा, मंगनी में वही डांटा चलाया, वो क्लेम हमारे भाई पर डाल दिए। क्या चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि मैंने ऐसी है, मैंने अपना सीढ़ी घाट बनवाया, हमारा निजी पोखरा है, मछली का पालन करेंगे। पहले भी मछली पालन करते थे? हाँ करते हैं। ये तो हमारे बाबा के मैंने पर बाबा की क्यों खुनवाया था हम लोग तो जानते नहीं है, लेकिन हम लोग जमानदार से हम कब्जे में है। जब मछुआ डिपार्टमेंट ने इसको मैंने बंदोबस्ती करना शुरू कर दिया तो हमने उस पर केस किया। 3 को पार्टी बनाया, मछुआ डिपार्टमेंट को, कलेक्टर को और बिहार सरकार को, सबको पार्टी बनाया। एटीसीपीसी का नोटिस दिया, वो अपना नहीं हाजिर हुआ। उसके बाद में हमको 1 वर्षीय डिग्री हुआ और डिग्री कोर्ट से आपको मिल चुका हाँ, है? कोर्ट से मिल चुका है, डीसी जज से। तभी सीओ साहब आपको जबरदस्ती हाँ। बंद कर दिया आपको? इसमें ये फंड पास कराए थे सरकारी,
उसमें हमारा बेटा आवेदन दिया, वो जो है सो उनका आवेदन खारिज हो गया। यही डिग्री है। हाँ, यही डिग्री है। काहे मना कर रहा है लोग? कुछ डिमांड कर रहा है लोग? वो डिमांड कर रहा है लोग कि जब मैं सरकारी फंड से पास होगा तो हमको कुछ मिलेगा, रिश्वत, उन लोगों का कमीशन होता है। यही खारिज हुआ है सो है जो 2023 में BDO साहब ने खारिज की थी। क्या खारिज किए थे? मैंने सरकारी फंड इसमें पास हुआ था, मैंने सीढ़ी बनाने के लिए। उस पर मैंने हमारा बेटा आवेदन दिया। उसके बाद में वो BDO साहब कही कि निजी तालाब है, इसमें कोई फंड पास नहीं होगा। ये वीडियो साहब कर लेते हैं। हाँ, ये BDO साहब का यहाँ जो लिखी हुई है, ये लिखी हुई है उन्हीं का है। ठीक, चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि हमारा निजी पोखरा हो, जो भी हमको काम करें अपना निजी करें। सब जमीन का कागजात है आपके पास? कितना जमीन है ये? ये पोखरा है 6 कट्ठा 9 धुर में। हाँ, 6 कट्ठा 9 धुर पर हमको डिग्री हुआ है। 3 कट्ठा 6 धुर मेरा अपना ठीका है। हाँ, बाकी जमीन जो है सब मौके। क्या नाम है बाबू आपका? सोनू कुमार, कहाँ घर है? जुदारा किशनपुर। अच्छा, ये क्या मामला है? मेरा निजी पोखरा है 30 पे 6 घाट का, मतलब कि 6 घाट की सीढ़ी का निर्माण करवाया जा रहा था। तो CO साहब ने 16 तारीख को आए, मना किए कि पहले आओ डेरा पे, तो उसके बाद बात होगा। जब डेरा पे जाके बात हुआ तो पैसा का डिमांड कीजिए, घूस का। बोले कि 1 लाख रुपया का। जब जी सुनील कुमार पासवान। अच्छा जी, तो बोल रहे हैं CO साहब कि 1 लाख रुपया जब घूस दीजिएगा तभी तो इसका काम हो पाएगा। तो जब 17 तारीख के फिर जब काम चालू हो गया तो उसके बाद आए और भैया को और अंकल को मारा पीटा, लोग पुलिस बल के साथ आए थे। तो उसके बाद 17 तारीख को फिर पकड़ के थाने में कस्टडी में कर रखे और 18 को रिमांड पे जाके चालान काट दिए, जेल भेज दिए। कितना दिन जेल में रहा? 15 दिन। 15 दिन जेल में रहा? जी, मतलब बिना किसी दोस्त के? बिना किसी दोस्त के। हाँ। क्या चाहते हो तुम लोग? तो हम लोग चाहते हैं कि जो मेरा निजी पोखरा निजी पैसे से मन कि हम लोग अपना काम करवाएं। मतलब घूस के कारण वो तुम लोग को तंग जी, कर रहा है। यही आरोप है? जी।